नः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डक श्रावकाचार्यनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनोऽनुसारमासाद्य श्रीमद् समन्तभद्राचार्यदेवैर्विरचितम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिष्ठधिकानि चैव पञ्चाशदश्चौच सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभाष्यर्थं गणगरदेवी गन्त्यं सम्मं पनमामि भक्तियुक्तो सुदनान्मगो वयं शिरसा निशाई भन्ते सुधभक्ति कौसगो को तत्सालोचिम अंगो वंग पहिन्ने पाहुने पर्यम्मि सुत परिमाणी ओ बुब गए चूलिया चे सुतथय थुविदम कायम सानिच कालमंचिमि पूजिमि वंदामि नमस्सामि दुखो को कम्मखो वैलाओ सुवेगम नम समाय मुन्नम जिन्गुण संपत्ति हो मच्चम नमोस्तु पूर्वाणे श्री स्वाध्याय विलायम श्री आचार्य भक्ति गए शुद्ध जलधि पारगेभ्या स्वपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्या शक्तिस गुण समज्ञे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यानुज्ञे कुशले धम्मायरि सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमे नया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अक्षकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा पीनन्तु मां साधुवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। इच्छाएं बनते आर्य भक्ति का सगो को तो सालोचिम समनानुसमनुसम समचरयुक्तानं पंचविहाचारणम् आर्यानम् आयरादिसुदनानुपदेशानं वध्यायानं तीरणगुणपालनरयानं सर्वसाहुनं सयानिच कालमंचिमि पूजिमि वन्दामि नमन्सामि। दुखो को कम्मखो वैलाओ सुगैगम नम समाई मुन्नम जिन्गुण संपत्ति को मत्सम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज। ये रत्नकरण श्रावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का
अपन पढ़ रहे हैं। जीवन में हमारे धर्म कैसे आवे, इस पर हम रोज रोज विचार करते हैं। धर्म परिणामों की निर्मलता का नाम है, और परिणामों की निर्मलता दृष्टि की निर्मलता से आती है, और दृष्टि की निर्मलता के लिए सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अनुराग, उनके प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है। धर्म के बारे में कुछ बातें अपन को और सीख लेनी चाहिए। अहिंसा इत्यादि धर्म हैं, तो अहिंसा इत्यादि चूंकि शास्त्र में लिखे हैं इसलिए धर्म हैं, ऐसा हम सामान्य रूप से विचार कर लेते हैं। पर बात इतनी सी नहीं है कि जो जो चीज शास्त्र में लिखी है वो धर्म है। नहीं, धर्म है इसलिए शास्त्र में लिखी हुई है, वरना हम ये मान करके कि ये तो शास्त्र की बात है तो वो शास्त्र तक ही सीमित रखना चाहिए, ऐसा आशय भी कई बार हम शास्त्र के प्ररूपण में ले लेते हैं। लेकिन हमें विचार ये करना चाहिए कि वास्तव में हमारा अपना धर्म है, हमारा अपना स्वभाव है। धर्म का अर्थ स्वभाव, हमारा अपना स्वभाव आवश्यक है। तो नक्शे का काम इतना ही है कि हम देखते जाएं कि हां ठीक चले जा रहे हैं हम। इसी तरह शास्त्र भी हमारे लिए नक्शे के समान है। हम अपने जीवन में धर्म का आचरण करें और देखते जाएं कि हां ऐसा ही तो लिखा हुआ है, ऐसा ही यहां तक पहुंचने पर ऐसा ही अनुभव होगा। इस तरह यदि हम शास्त्र में लिखे हुए धर्म को अपने जीवन के लिए माने तो ही शास्त्र में लिखा हुआ धर्म हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वरना शास्त्र में लिखा है सो हमने बांच लिया और बांध बूंद करके शास्त्र को, पोथी को रख दिया, इतने से काम नहीं चले। तो अर्थ क्या हुआ? जो जीवन में आ जावे वो ही धर्म है। हमें इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, धर्म के बारे में हम सोचते हैं कि वो तो परलोक सुधारने की चीज है, तो जीवन तो अभी ऐसे ही जीते जाओ, जिस दिन मरण की वेला आएगी सो परलोक सुधारने के लिए थोड़ा बहुत धर्म की क्रिया हम कर लेंगे। क्योंकि धर्म के बारे में सामान्यतः हमारे मन में यही धारणा आती है कि धर्म करने से हमारा परलोक सुधर जाएगा। तो कहते धर्म अकेला परलोक सुधारने के लिए नहीं है, धर्म तो हमारे वर्तमान जीवन को जो हम जी रहे हैं उसे भी ठीक करने का है, और जिसका वर्तमान जीवन ठीक है सो उसका ही भविष्य उज्जवल है, उसका ही परलोक उज्जवल है। तो धर्म के बारे में ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए कि इससे तो सिर्फ परलोक ही सुधरेगा। नहीं, जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का आचरण करता है उसका परलोक तो सुधरता ही है, वर्तमान भी सुधर जाता है। अपने जीवन में धर्म आ जाए तो चार लोग और जो देखते हैं वो क्या देखते हैं कि अरे देखो भैया कैसे धर्मात्मा व्यक्ति हैं, इनके तो चलने उठने बैठने बात करने में से धर्म झलकता है। अगर वास्तव में हमारे भीतर धर्म का आचरण हमने स्वीकार कर लिया है तो ये स्थिति बने बिना नहीं रहती। तो क्या हुआ, उससे हमारा जीवन भी संभला वर्तमान का, और आसपास जो भी उसके संपर्क में आए तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये धर्म तो बहुत श्रेष्ठ है, इस धर्म को मुझे भी अंगीकार करना चाहिए। दूसरे की भी धर्म के प्रति रुचि जागृत हो गई। तो धर्म ने
कम से कम 3 बातें तो करी, हमारा परलोक तो सुधारा ही, वर्तमान जीवन सुधार दिया, और हमारे माध्यम से कोई सुधरना चाहे तो उसको अवसर भी दे दिया। तो धर्म के बारे में इतना हमें अपनी धारणा को जरूर से अगर बन गई है तो बदलना चाहिए। तीसरी बात धर्म के बारे में ये भी आती है कि धर्म तो आंख मीच के करने की चीज है। कहते धर्म श्रद्धा की चीज तो है, लेकिन विवेकहीन श्रद्धा की चीज नहीं है। हमारी श्रद्धा है, हमारी भावना है, हम धर्म की क्रियाएं अनुष्ठान हम करें, लेकिन उसके साथ हम श्रद्धा के साथ विवेक का ध्यान रखें। आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी दोनों की बात आचार्य भगवंतों ने लिखी। सो आज्ञा की प्रधानता तो ये है कि मैं अल्प बुद्धि हूं, मेरे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं सर्वज्ञ की कही हुई सूक्ष्म बातों को जान सकूं, सो मैं उन्हें श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। लेकिन जो बातें मैं वर्तमान अपने व्यवहार में देखता हूं, उन बातों में तो मुझे विवेक लगाना चाहिए। अब ये विवेक हम दुनिया की जो और बातें हैं उनमें तो लगाते हैं, परमाणु है कि नहीं है हम बड़ा सूक्ष्म विचार करते हैं उस चीज का। भगवान बहुत पहले हुए हैं, भाई विवेक से काम लो, देखे हों तो कहो के हुए हैं कि नहीं हुए। अरे इसमें विवेक मत लगाना। सूक्ष्म अंतरित और दूर जो हैं उनको तो श्रद्धा से ही स्वीकार करना, और जो वर्तमान में क्रियाएं इत्यादि हम धर्म की करते हैं उन क्रियाओं में विवेक भी रखना, उसमें परीक्षा कर लेना। 7 तत्व जो प्रयोजन भूत हैं, उन 7 तत्वों में हम क्या अपनी अल्प बुद्धि से और परीक्षा करेंगे। इतना ही कर सकते हैं कि भगवान के कहे 7 तत्व के अलावा और किसी रागी द्वेषी के द्वारा कहे गए तत्व को हम नहीं अंगीकार करेंगे। इतना ही विवेक रख सकते कि वीतरागी के द्वारा कहा हुआ ही मैं अपने जीवन में और श्रद्धा से स्वीकार करूंगा। तो आगम या कि धर्म परीक्षा भी प्रधानी तो नहीं है, पर विवेक तो होना ही चाहिए। श्रद्धा और परीक्षा दोनों के बीच एक अच्छा सामंजस्य होना चाहिए, वरना कई लोग आंख बंद करके धार्मिक क्रियाएं दोहराते हैं और कई लोग इतना ज्यादा उसमें मीन मेष करते हैं कि धार्मिक क्रियाओं का स्वाद ही वे नहीं ले पाते हैं और वंचित रह जाते हैं। इसलिए दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन, श्रद्धा भी हो और विवेक भी हो। इतनी बातें हमें धर्म के बारे में जरूर से ध्यान में रखनी चाहिए। आचार्य भगवंत हम पर कृपा करके और हमें श्रावक धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि एक श्रावक को क्या करना चाहिए। उसे अपने जीवन में 5 अणुव्रतों का अंगीकार तो करना ही चाहिए, और बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं। मैं रोज आपसे ये बात कहता हूं मैं कि बहुत आसानी से आप ले सकते हैं, डरने की कोई स्थिति नहीं है। मैं संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग करता हूं। मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा जिससे दूसरे का घात हो जाए, उसके प्राणों को पीड़ा पहुंचे। मैं किसी के बिना दिए हुए कोई वस्तु उसको पीड़ा पहुंचा के ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अपने विकारी भावों को, अपने इंद्रिय के विषयों को सीमित रखूंगा। और इतना ही नहीं, मैंने जिन चीजों को रख रखा है परिग्रह के रूप में, उनकी भी सीमा करूंगा। आज की तारीख में मेरे पास जितनी हैं उतनी रखूं, उससे ज्यादा मुझे आवश्यक नहीं है। इतना भी अगर विचार कर लें, या जितनी हैं उससे थोड़ी और ज्यादा रखूंगा, और बस उसके बाद तो मैं संतोष धारण करूंगा। ये 5 अणुव्रत क्या कठिन है भाई। लेने के लिए हमें जरूर से अपनी शक्ति को पहचान करके और उद्यम तो करना ही चाहिए, क्योंकि गृहस्थी में सिवाय पाप के और तो धर्म ध्यान के मौके कम ही हैं। धर्म ध्यान के तो अवसर खोजना पड़ते हैं, गृहस्थ के लिए अवसर मिलाना पड़ते हैं। मिल जाए तो गंवाना नहीं, और नहीं मिले तो उस अवसर को खोजने के लिए निकाल लूं।
मैं आपसे पिछले बार भी कहा था कि क्या करूं 24 घंटे में कहां से थोड़ा सा समय निकाल लूं कि उसमें धर्म ध्यान कर लूं। ऐसा हमेशा सजग रहना चाहिए उस सब के बीच में। एक घटना सुनाते थे वर्णी जी, मुझे आज जो है वो याद आ गई कि गृहस्थ जीवन कैसा है। एक व्यक्ति क्या हुआ कि दूसरे गांव यात्रा के लिए निकलता था, तो पहले लोटा डोर और छन्ना ये चलता था, तो वो अपने ले करके और निकला। तो उसने कुआं मिला रास्ते में, तो कुएं पर पानी वानी पिया, मुंह हाथ धो करके, और जो भी उसके पास खाने पीने की सामग्री थी सो अपनी शुद्ध वो खा ली, और खा करके वहीं पर और लेट गया। उस कुएं में ज्यादा पानी नहीं था, मुश्किल से 1-8 फीट पानी था और कुआं तो सूख गया था। अब वो कुएं के वहीं पास में और लेट गया तो थका मांदा था, नींद आ गई, करवट ली तो सीधे जा करके कुएं में गिरा। अब क्या हुआ, ज्यादा चोट तो आई नहीं, ज्यादा गहरा भी नहीं था, पानी भी ज्यादा नहीं था, तो वहीं पर खड़े हो गया, नींद खुल गई। अब क्या करे, कैसे बाहर निकले? आवाज दी उसने, कोई और व्यक्ति भी वहां से गुजरता था, उसने आवाज सुनी, रस्सी वगैरह डाली और बाहर बुला लिया। तो उससे उसने पूछा कि क्या भैया तुम को हो, हमें निकालने वाले तुम को हो? कहने लगे भैया हम गृहस्थ हैं। अरे कहने लगे तो ठीक है। कहने लगे क्या बात हो गई? कुछ नहीं। आप गिर कैसे गए? कहने लगे अब क्या बताएं आपसे, हम चले आते थे रास्ते में, थक गए थे, पानी वानी पिया, रोटी खाई और जरा झपकी लग गई, और झपकी में हमने जो है एक सपना देखा। अबे हमने अपनी गृहस्थी नहीं बनाई, लेकिन हमें सपने में अपनी गृहस्थी दिखाई पड़ी। सो भैया वही गृहस्थी बनत जाती हमारी सपने में, उतने में पता नहीं क्या हुआ और हम नीचे गिर गए। भैया तुम कहते तो जरूर हो कि गृहस्थ हो, मनो हमें तो बिना गृहस्थ बने गृहस्थी को अनुभव हो गए, जाए गत होत है गृहस्थ में। सपने में हम गृहस्थ बने, सो हम ऐसे उसमें कुएं में गिर गए। आप कहते कि हम गृहस्थ हो, कैसे आप अपना जीवन व्यतीत करते होगे, हमें आश्चर्य होता है। ये एक रूपक है, कहीं कोई इस तरह की घटना से इसको जोड़ने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम समझें कि एक गृहस्थी में पग पग पर जो है और ऐसे ही गिरने के अवसर हैं, लेकिन हमें उन गिरने के अवसर के बीच में भी संभाल करने वाला कोई है तो धर्म है। इसलिए उस धर्म को हम जरूर से जिससे जितना बने वो अपने जीवन में अंगीकार करे। 5 अणुव्रतों के बाद आचार्य भगवंत कहते हैं कि गुणव्रत, अनर्थ दंड व्रत, गुणव्रत में 3 गुणव्रत हैं, तो दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग, वो भी अपन देख चुके हैं। अब शिक्षा व्रतों की बात है। शिक्षा व्रत भी श्रावक को अंगीकार कर, वास्तव में तो व्रती वो ही कहलाता है जो अपने जीवन में 12 व्रतों का पालन करता, दूसरी प्रतिमा वो व्रती कहलाता। तो 12 व्रतों में शेष जो 4 शिक्षा व्रत बचे, उनकी क्या विशेषता है? कहते इनको शिक्षा व्रत क्यों कहते? कहते इन व्रतों के पालन करने से गृहस्थ को भी मुनियों के समान आचरण करने की शिक्षा मिलती है। वैसा अनुभव होता है कि हाँ मैं भी इस प्रकार करूं, मैं भी इस प्रकार कर सकता हूं। दिग्व्रत में तो बहुत बड़ी सीमा कर ली थी कि पूरे भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन भारत में भी मुझे सब दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब मैं कुछ थोड़े समय के लिए, जीवन भर के लिए तो उतनी सीमा बना ली है, लेकिन कुछ समय के लिए मैं उस सीमा को और संकुचित कर सकता हूं।
व्रती व्यक्ति हमेशा अपने संसार को सीमित करने के लिए उत्सुक है, संसार बढ़ाने के लिए नहीं। जैसे कोई व्यक्ति को संध्या को दुकान बंद करने हो तो क्या करता वो, कहते भैया अब बढ़ा लो दुकान, बढ़ा लो मतलब अब समेट लो, धीरे धीरे। कोई मांगता है कुछ, भैया अब नहीं दे रहे, उधारी अब तो सब बंद ही करना है। और अगर पूरे ही से दुकान बंद कर रहा हो तो आधे पौने में सौदा जैसे हो उनसे निपटाओ, अब जल्दी खत्म करने, दुकान ही खत्म कर रहे। तो वही स्थिति अगर हमारे मन में संसार से पार होने की ललक है तो हम क्या करेंगे, फैलाएंगे थोड़ी, हम तो उसे जैसे बनेगा तैसे और समेटने की कोशिश करेंगे। इसलिए देशावकाशिक व्रत रखा है शिक्षा व्रत के रूप में कि अब अपने को मुनियों के आचरण की शिक्षा लेनी है तो थोड़ा अपना दायरा सीमित करना पड़ेगा। दायरा सीमित करना है, दृष्टि तो बहुत विशाल है। ऐसा नहीं समझना कि दृष्टि भी संकुचित हो गई है, नहीं, दृष्टि बहुत विशाल है और दायरा धीरे धीरे अपने आप सीमित होता चला जा रहा है। जो व्यक्ति सीमाओं को स्वीकार करता है वही असीम होने के लिए योग्य है, और जो व्यक्ति सीमाओं को स्वीकृत नहीं करता है वो व्यक्ति कभी असीम नहीं हो सकता है। ये व्रत नियम सब हमारे ऊपर सीमाओं को निर्धारित करने के लिए या अपने हाथ से अपने ऊपर अंकुश रखने की प्रक्रिया है। गांधी जी कहते थे कि जो व्यक्ति अपने हाथ से अपने ऊपर अंकुश लगाता है वो श्रेष्ठ है, और जो किसी दूसरे के द्वारा लगाए गए अंकुश में चलता है वो व्यक्ति कभी अपना उत्थान नहीं कर सकता। दूसरे के लगाया हुआ अंकुश हटाने की चेष्टा होगी क्या रे, और स्वयं अपने हाथ से लगाया अंकुश हो तो फिर तो उसे आनंद के साथ स्वीकार करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो व्रत नियम संयम भी अपने ऊपर अपना अंकुश लगाने के लिए है। क्योंकि इनने कहा, क्योंकि ये करते हैं, ऐसा विचार करके व्रत नियम नहीं, मेरे आत्म कल्याण के लिए मुझे आवश्यक है। इसलिए सीमा कैसे बांध ली, पढ़ते हैं अपन, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा है। हाँ, ये गमन आगमन का जो है हमने प्रमाण कर लिया। जो हमने बहुत बड़ी ताहू में, मतलब वो जो दिग्व्रत में हमने बहुत बड़ी सीमा रखी थी, अब उसमें ग्राम गली गृह बाग बाजार इन सब में आने जाने की भी हमने सीमा कर ली है। अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाऊंगा, प्रदेश में भी अपने शहर से बाहर नहीं जाऊंगा, शहर में भी अपने मोहल्ले, मोहल्ले में भी अपने घर, और घर में भी अगर अष्टमी चतुर्दशी है तो एक ही कमरे में मैं सुबह से शाम तक अपना धर्म ध्यान करके बिता दूंगा। तभी तो मालूम पड़ेगा कि मुनि महाराज एक ही स्थान पर और अपना धर्म ध्यान करते हुए कैसे दिन व्यतीत करते हैं, कैसे वे योग धारण करते हैं। अब तो वैसे मुनि महाराज देखने के लिए भी अपन को दुर्लभ हैं कि 4 महीने और वृक्ष के नीचे स्थापना कर ली तो बैठे हुए हैं। अब कब उठेंगे, तो दीपावली को आंख खोलेंगे तब उठेंगे और फिर विचरण करेंगे। 4 महीने एक आसन पर बैठ के उपवास के साथ पूरा चतुर्मास व्यतीत करने वाले ऐसे मुनि महाराज तो प्रणम्य हैं, और उनका तो दर्शन ही अपन को नहीं होता है। लेकिन उनके जैसी शिक्षा लेने के लिए हम भी और अपनी भावना तो बना ही सकते हैं कि हम भी कम से कम संसार का आवागमन मिटाना है तो आवागमन कम भी तो करना पड़े। हम संसार का ही आवागमन आवागमन का नाम ही संसार है। हम उस संसार को मिटाना चाहते हैं तो आवागमन को सीमित करना होगा। जो जितना प्रयोजन भूत है उतना कर लेंगे, बाकी इससे ज्यादा आवागमन नहीं करेंगे। ऐसा विचार करके देशावकाशिक व्रत ले लेता है। पहले अपन ये पढ़ेंगे कि 4 कौन कौन से शिक्षा व्रत हैं और उसमें देशावकाशिक कैसा है। देशावकाशिकं वा
सामयिकं प्रोषधोपवासो वा भैया माँ में आ की मात्रा नहीं लगाओ अपने मन से, है नहीं है वो में देखो माँ में आ की मात्रा लगी का? सा माँ नहीं, सामयिक लिखा हुआ है। हाँ अब ठीक पढ़ना आपकी बार। वैयाव्रत्यम शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयाव्रत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि देशावकाशिक व्रत है, सामायिक व्रत है, प्रोषधोपवास व्रत है और वैया व्रत है। ये चार जो है शिक्षा व्रत कहे गए हैं, शिष्टानि अर्थात कहे गए हैं। कहते शिक्षा यही है व्रतम, शिक्षा व्रतम, जिससे हमें मुनियों के आचरण की शिक्षा मिले, उस व्रत का नाम शिक्षा व्रत है। हमने आपसे कहा था कि उमा स्वामी आचार्य महाराज ने इसमें सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग और अतिथि संविभाग ये चार लिए हैं, और समंतभद्र स्वामी के अनुसार देशावकाशिक व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैया व्रत है। इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। गुण व्रत और शिक्षा व्रत में अलग अलग संयोजना की गई है, पर 12 व्रत तो आ ही जाते हैं। इतना जरूर है कि कहीं कहीं पर 12 व्रतों में सल्लेखना को भी शामिल किया है। समंतभद्र स्वामी ने 12 व्रतों के फल स्वरूप जीवन के अंत में सल्लेखना श्रावक को धारण करनी चाहिए, ये बात कही है। लगभग सभी चीजें ज्यादा फर्क ना करके और पालन करने के लिए सभी आचार्यों ने कहा। अब देशावकाशिक का क्या अर्थ है, इसको अपन पहले, मैं सोचता हूँ सब श्लोक लगभग वही अर्थ है उनमें मैं जो बता चुका हूँ, तो श्लोकों को अपन लगातार पढ़ेंगे, फिर उनके अर्थ कर लेंगे। देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य गृहारिग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा गृहारिग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानां च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा। हाँ, अब इनके अर्थ समझें। कहते हैं आचार्य महाराज कि अनुव्रता नाम, जिनने अनुव्रत धारण कर लिए हैं और कोई के लिए नहीं है। ऐसे तो सामान्य रूप से लोग अपनी सीमा बना लेते हैं, पर अनुव्रतों के साथ जो सीमा बनाई जाती तो उसका लाभ है। जिन्होंने अनुव्रत धारण कर लिए हैं ऐसे सावक प्रत्यहम प्रतिदिन रोज रोज चाहें तो काल परिच्छेदन समय की मर्यादा के द्वारा विशालस्य देशस्य प्रतिसंहारा
जो बहुत बड़ा क्षेत्र अपन ने रख रखा था दिग्व्रत में, उसको रोज रोज संकुचित कर सकते हैं, प्रतिसंहार अर्थात उसका संकोच कर लें, तो इसी का नाम तो देशावकाशिक व्रत है। आज मंदिर गए, विचार किया कि अब कहीं जाना तो है नहीं, तो क्या है, आज कहीं जाना नहीं है, कोई काम भी नहीं है, तो अपने शहर से बाहर नहीं जाएंगे अब, ऐसा मन में विचार कर लिया। और शहर से भी, शहर तो बहुत बड़ा है, तो अपने मोहल्ले से, कॉलोनी में है तो अब कॉलोनी से भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है आज तो ऐसा विचार तुरंत। हम लोग कल बैठे बात कर रहे थे, हमने आपसे यहां भी कहा था कि घंटे भर के लिए हम यहां बैठे हैं, तो आने जाने का कोई विकल्प तो है नहीं कहीं। मैं घंटे भर के लिए सब चीजों का त्याग करता हूं, या कि जब तक यहां बैठा हूं, स्वाध्याय कर रहा हूं या दर्शन कर रहा हूं, तब तक मैं सबकी सीमा कर लेता हूं। अपने क्षेत्र को भी मैं यहां से जब तक स्वाध्याय कर रहा हूं, कहीं बाहर जाने का मुझे कोई विकल्प नहीं। बीच में अगर कोई आकर कहे कि आपका फलाना काम आ गया, अभी नहीं करूंगा, अभी तो स्वाध्याय कर रहा हूं, स्वाध्याय के बाद जाऊंगा। भाई आ गया होगा, कोई काम बीच में अटक गया होगा, अटक सकता है, लेकिन मैं उठ के नहीं जाऊंगा, ऐसा कर सकते। या फिर मैं यहां आपसे उस तरह की बात नहीं करूंगा, आवागमन की करना होगी तो जब यहां से उठूं, बाहर जाऊं, तब आवागमन की, नहीं तो इतने बीच में ही टाइम होगा, बस को टाइम होगा, तुम कब तक उठो प्रवचन में से, तो वो तई विकल्प चला थे तन बैठो सुन लू तना को महाराज, तो ऐसा वहीं के वहीं हो जाता है। ये इससे बचने के लिए कोई विकल्प नहीं। अगर करना भी है तो हम वहां से जब कायोस्तर करके उठ के बाहर जाएंगे, तब आपसे कोई बात करेंगे, अन्यथा नहीं। ऐसा तो कर सकते हैं। ये सब जो है सावधानी और सजगता की बात है। जीवन भर के लिए नियम लेकर के फिर उसमें और सावधानी पूर्वक, जिससे कि विकल्प ना हो, जीवों का घात हमारे माध्यम से जो होता था वो हमने त्याग कर दिया। देखो, त्याग करने के बाद फिर उसके बाद हम उन चीजों से निश्चिंत हो जाते हैं। अहिंसा महाव्रत ले लिया मुनि महाराज ने, मान लो, तो अब जीवन भर वे हिंसा नहीं करेंगे, उनका ये व्रत हो गया। पर अब आएंगे जाएंगे तो यत्न पूर्वक, हिंसा तो होगी लेकिन प्रयत्न उनका अहिंसा का है, इसलिए वो हिंसा उनके द्वारा नहीं हुई के समान ही मानी जाती है। वो उनको पाप का बंध नहीं कराती, क्योंकि वे अपने परिणामों में सावधान हैं। ऐसे ही व्रती व्यक्ति ने अपनी सीमा कर ली, सीमा के बाहर तो वो सावधान है कि मुझे बाहर इससे अधिक नहीं करना है, निर्विकल्प हो गया, तो उसके माध्यम से उसे अच्छे कर्मों का ही संचय होता है, पाप से बचना हो जाता है। इसलिए सीमा आवश्यक है। और कहते कैसे सीमा बनाएं, तो ग्रहहारी ग्रामानाम, घर है और ग्रहहारी से इन्होंने छावनी लिया। जैसे कि पहले छावनी वगैरह होती थी, एक पूरी विंग जो पड़ी हुई है मिलिट्री की, तो उसको भी छावनी बोलते थे। उतना एरिया उनका कवर किया हुआ है। घर है, छावनी है, गांव है और क्षेत्र, खेत इत्यादि, इतने खेत के बाद नहीं जाएंगे, ऐसा भी गांव में लोग कर लेते हैं। नदी, उस नदी के उस पार नहीं जाएंगे, या जंगल है तो जंगल के उस पार नहीं जाएंगे, या कि फिर डिस्टेंस ही कर ली कि इतने योजन, एक योजन 4 कोश का होता है, और बड़ा वाला महायोजन हो तो 2000 कोश का होता। ऐसी सीमा बना ली कि इतने किलोमीटर तक हम आज जाएंगे। इससे अधिक सीमा बनाने के लिए ये सब चीजें तपोवृद्धा, तप में वृद्ध कौन है, तो कहते गणधर भगवान ही हैं जो तपस्या में वृद्ध हैं, 63 रिद्धियों के धारी वे हैं। वे हमें कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सीमा बनाना चाहे तो ऐसी सीमा बना सकता है, घर की, छावनी की, मोहल्ला, गांव इत्यादि की, या खेत, नदी, वन, या कि किलोमीटर, माइल्स की, जिस तरह भी बनाना चाहे तो ऐसी सीमा बना सकता है। फिर ये तो हो गई
देश की अपेक्षा से समय की भी सीमा बना लेंगे कि भाई ये चीज हम इतने समय तक, इस नियम को इतने समय तक फॉलो करेंगे, तो उसके लिए एक अलग से श्लोक कहते हैं संवत्सर मृत्युमयनम। कहीं कहीं पर रैनम लिखा हुआ है और कहीं कहीं पर मयनम। संवत्सरम ऋतुम अयनम चा, इसलिए जो है ऐसा मयनम और रैनम दोनों। संवत्सर मृत्युमयनम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम चा देशावकाशिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञा संवत्सर मृत्युमयनम मास चतुर्मास पक्ष मृक्षम चा देशावकाशिकस्य प्राहुकालावधिं प्राज्ञा। यहां पर प्राज्ञ शब्द लिखा है, जो प्रकृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले ऐसे गणधर आदि बुद्धिमान आचार्य हैं, वे क्या कहते हैं काल की सीमा? तो संवत्सर, एक वर्ष के लिए ऐसी सीमा ले लो, या कि ऋतु 2 माह की होती है तो 2 माह की सीमा। अयन जो है 6 माह का होता तो 6 माह की सीमा रख लो। मास 1 माह की रखना 1 माह की रख लो। चतुर्मास की रखना तो चतुर्मास की रख लो। 15 दिन एक पक्ष की रखना है तो वैसी रख लो। ऋक्षम मतलब एक नक्षत्र जब परिवर्तित होता, 28 नक्षत्र एक महीने में परिवर्तित होते, 1.25 दिन लगभग जो है एक नक्षत्र को दूसरी राशि में जाने में लगते हैं, तो उतने समय के लिए कम से कम 1 दिन रात के लिए रख लेते हैं। तो ऐसी काल की सीमा भी बनाई जा सकती है। मैं इतनी दूर जाऊं तो कितने समय? 1 दिन के लिए, ठीक है, आज के लिए नियम हो गया कि हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा भी समय का और देश का दोनों का जो है निर्धारण कर लेते। कई बार बहुत सारी चीजें इससे, कई घटनाएं ऐसी सुनने में आती हैं, अपन लोग हमेशा देखते हैं कि थोड़ा सा जो है इस तरह की सीमा बांध लेते हैं तो बहुत फायदा होता, कई पाप से बच जाते हैं। कई बार व्यक्ति कई केसों में फंस जाता है, तब भाई हम तो वहां थे ही नहीं, हम तो दूसरी जगह थे, हम तो मंदिर में पूजा कर रहे थे, हमारा नाम आपने उस घटना में कैसे जोड़ लिया? और कोई भी आकर के कह देगा कि हाँ भैया ये तो पूजा कर रहे थे, या ये तो स्वाध्याय में लगे हुए थे, इस समय तो ये वहां स्थान पर थे ही नहीं। ऐसे में उस धर्म के माध्यम से और अपनी सीमा निर्धारित करने से हम बहुत सारे मिथ्या पापों से भी बच जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है व्रती व्यक्ति के लिए। और कहते हैं कि समंतभद्र स्वामी का ये वैशिष्ट्य है, कहना चाहिए कि उन्होंने श्रावक को बहुत पीठ थपथपाई। हाँ, कि श्रावक जो है अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। श्रावक ये ना माने कि वो तो अज्ञानी है और उसे तो सिर्फ पाप करने की मजबूरी है। नहीं, वो अपने जीवन में धर्म ध्यान कर सकता है। वो मुनियों के समान भी अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है। इसलिए जब भी वो कोई त्याग की बात कहते हैं तो तुरंत कह देते कि देखो तुमने जितना त्याग कर दिया, इतना त्याग करने से तुम तो महाव्रती के समान हो गए, ऐसा कह देते। अब उसको देखते हैं अपन कि कैसा, क्यों ऐसा कह रहे हैं। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन चा महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात्
देशावकाशिकेन चा महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। हाँ, जितनी सीमा रख ली है उस सीमा के बाहर न स्थूल पाप करेंगे न सूक्ष्म पाप करेंगे। सबका त्याग हो गया अपने आप ही, क्योंकि मुझे तो सीमा के भीतर रहना है। उस सीमा के बाहर जो भी हो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैं मन वचन काय कृतकार्य तन्मोदना से उन सब पापों से बच गया। इस तरह स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात, सीमा के बाहर हमने स्थूल और सूक्ष्म सभी 5 प्रकार के पापों का त्याग कर दिया है। इसलिए देशावकाशिक व्रत को धारण करने वाला गृहस्थ श्रावक भी महाव्रतम प्रसाद्यन्ते, कहते महाव्रत के समान उसने सिद्धि को प्राप्त कर लिया। वो सीमा के बाहर तो महाव्रती के समान हो गया, क्योंकि उसके सूक्ष्म और स्थूल दोनों पापों का त्याग सीमा के बाहर है। भीतर भीतर जो है वो अपना जितना भी है वो कार्य करेगा, लेकिन उसके बाहर तो उसकी चर्या महाव्रती के समान हो जाती है। इस तरह उसको उत्साहित करने के लिए कहते हैं, और बात भी ठीक है, लॉजिकल है कि भाई हमने जिस चीज के बाहर जाने की ही कल्पना कर ली, नहीं जाना है, तो फिर अब उसके बाहर कुछ भी होता रहे, अपने लिए उसका कोई विकल्प नहीं है। उसके माध्यम से कोई पाप हमारे जीवन में नहीं होने वाला है। इस व्रत को लेकर के और इस व्रत में हमें सावधानी रखनी चाहिए। बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं। आचार्य भगवंत उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई इस तरह व्रत लेता है तो उसे सावधान रहना चाहिए। उसके परिणामों में कहाँ कमी आ सकती है हम बताए देते हैं, इसलिए पहले से ही परिणाम संभाल लेना। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते त्ययाः पंच प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्ते त्याः पंच। अब व्रत तो ले लिया, सीमा भी बना ली कि अपने कमरे में ही रहेंगे आज, या अपने गांव में ही रहेंगे। अब लेकिन कुछ काम ऐसा पड़ गया, सांसारिक कार्य की बात है, धार्मिक कार्य की बात नहीं है। सांसारिक कोई कार्य ऐसा आ गया, थोड़ा लोभ आ गया कि अरे इसी समय अगर ये संदेश वहां पहुंच जावे तो 4 पैसे का ज्यादा लाभ हो जाए, ऐसा मन में भाव करके और प्रेषण अपनी मर्यादा के बाहर रहकर, अपनी मर्यादा में तो खुद हैं लेकिन अपनी मर्यादा से बाहर दूसरे के लिए अपने सांसारिक कार्यवश भेज दिया, तुम ये कार्य करके ले आओ। मैं तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा तो व्रत है, इसलिए तुम चले जाओ। तो ठीक है, वो तो चला गया, सांसारिक कार्य करके आ गया, पर आपने उसका विकल्प किया, उसका परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए व्रती व्यक्ति इस बात का विचार रखता है। आ जाता है मन में कई बार, सांसारिक बात कर रहा हूं, अब भैया हम तो महाराज के पास जा नहीं पा रहे, तुम जा रहे हो तो हमारी नमोस्तु कह दियो, तो ठीक है, इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब तुम सागर जा ही रहे हो और हम तो अब इतने हमने सोची कि 4 महीना कहूं नहीं जाने, मनो वो काम थोड़ो डलो है सुजा, जो हमारा सोई सामान खरीद लियो सुतना कहते बिक जे है। अब ये जो अगर आपने अपने संसार के लिए इस तरह काम के लिए दूसरे को भेजा है तो फिर आपके व्रत में दोष लग गया, अतिचार लग गया। शब्द अब प्रेषण में तो दूर तक भेज सकते हैं, और लेकिन बाहर अब कमरे में अपन ने सीमा ले ली है, अपनी सीमा में है, लेकिन कुछ काम बाहर करवाना है तो उस व्यक्ति को
कोई शब्द करके, खांसी करके या कि हल्के से आवाज दे करके और बुला लिया। अपनी सीमा से बाहर तो नहीं गए, लेकिन सीमा से बाहर वाले व्यक्ति को अपने प्रयोजन से आपने बुला लिया, तो इसमें भी कहते हैं कि दोष लग जाएगा। या कि आनयन, मर्यादा से बाहर जो है उनको प्रयोजनवश आज्ञा दे देना कि तुम ये वस्तु हमारे लिए लेकर के आ जाओ, तब ये भी दोष हो गया। अपनी सीमा में स्थित रह करके बाह्य क्षेत्र में अपना शरीर इत्यादि दिखा करके और उनको अपनी तरफ आकृष्ट करके अपना काम करवा लिया, इसको बोलते रूपाभिव्यक्ति। अब और कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा था, कोई सुन ही नहीं रहा था हमारी बात, तो खिड़की में जाकर के जो है, भैया थोड़ा काम है और हम तो बाहर जा नहीं सकते हैं, और थोड़ा ही नहीं सुन रहा कोई भी, ऐसा जो है हो सकता है। और पुद्गल क्षेपा, बिल्कुल ही जब कोई नहीं समझ में आ रहा था तो कोई चीज उठा करके बाहर फेंक दी और उसको इशारा कर दिया, भाई मैं बुला रहा हूं तो मैं इतनी देर से, मेरा थोड़ा सा काम है। कहते नहीं, ये भी अगर हमने बहुत ऐसी सीमा रख ली है तो ये सब चीजें उस सीमा से बाहर की हो गई, इसलिए उसमें दोष लग गया। इस प्रकार के परिणाम संभव हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने ऊपर अंकुश रखता है तो मन जो है उस अंकुश को हटाने की चेष्टा ज्यादा करता है। और वातावरण भी ऐसा मिलता है, व्रत नियम संयम लेने वाले को फिर बाद में पहले तो लगता है कि ठीक है, आसानी है, लेकिन जैसे ही व्रत नियम संयम हो जाते हैं तो एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती चली जाती। परीक्षा हो जाएगी, रोज बिल्कुल आराम से थाली में भोजन करते होंगे और कबू बाल नहीं आओ, और जोन दिना सोच के बैठे कि अगर आजे है तो छोड़ दें, वही दिन आ जाए, अब ऐसे कबू नहीं निकले कब बाल। जिस दिन सोच लिया कि आज तो अगर बाल आ जाएगा तो फिर नहीं भोजन करूंगा, तो उसी दिन निकल आए। आप आश्चर्य करेंगे, मैं आपको एक घटना बताऊं कि व्रती व्यक्ति को बहुत सजगता, बहुत सावधानी पूर्वक ही इन व्रतों को अंगीकार करना चाहिए। दोष लगने के भय से व्रत ना अंगीकार करें, ऐसा भी नहीं, और व्रत का अंगीकार करके लापरवाही भी ना हो कि दोष लग जाए लापरवाही से। अनजाने में अज्ञानतावश लग जाते हैं, वो जुदी बात है, जानबूझकर तो सावधानी रखनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कि कैसे परीक्षा हो जाती है। क्या हुआ एक बार कि चतुर्मास की बात है, 89 में मैं उधर था गढ़ाकोटा में, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि वैसे भी मैं एक सब्जी तो लेनी है मुझे अकेले, तो मैं हमेशा एक सब्जी का सोच के निकलूं कि एक सब्जी ले आऊं, तो ये तो बहुत आसान है, कोई भी ले लूंगा एक जो होगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो लौकी की सब्जी लेता हूं तो बस आज वो ही लेऊंगा, और बाहर के चौके की नहीं लेऊंगा, उस चौके में ही होगी तो लेऊंगा। अब मुझे मालूम था कि सब जगह रहती है, सबको मालूम है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं हो। ऐसा भी मन में आ गया भाव की सब जगह रहती है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, पर अपन सोच आज ऐसा सोच के देखते हैं क्या होता है। और आप आश्चर्य करेंगे कि उनके यहां पर हम गए और उनके यहां पर और तो सब था, सब्जियां, लौकी की सब्जी गायब। और बात ये थी असल में कि उनने सोचा कि अभी तो 2 दिन हुए हैं चौका के लिए, अभी महाराज तो आए वाले नहीं हैं, और दूसरे जो महाराज आते हैं वे तो सब लेट हैं। तो उनने ऐसा विचार करके और कहना नहीं बनाओ भी। अच्छा, और मान लो आ भी गए तो आजू बाजू में सब लगे भाई चौका है, कोई कितने से ही मंगा लेंगे और आहार करवा देंगे। लेकिन हमने उस दिन ऐसा सोच लिया है कि आज एक ही वही लौकी की सब्जी लेऊं और बाहर के चौके से आई तो नहीं लेऊंगा, तो उसी दिन और ऐसी परीक्षा हो गई। अब दाल रोटी खा के और बस चुपचाप आ जाओ, आकुलता नहीं करना। ये जो है व्रती व्यक्ति के लिए अपने व्रत लेने के बाद आकुलता के अवसर आएंगे, लेकिन वही तो परीक्षा के क्षण हैं। अगर हमने उनमें अपने को निराकुल बनाए रखा तो हमारे व्रत लेने की सार्थकता हो सकती है। ये व्रत इसीलिए हैं कि हम निराकुलता पूर्वक अपना जीवन जिएं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि।